हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंट्रोडक्शन के तीसरे क्लास में। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाके देखिए, फिर आपका पार्ट 3 लेक्चर में स्वागत है। तो पिछले क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया था, लेकिन अब जो है इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि अगर कोई बड़ा नंबर हो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक नंबर है जो कि काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, है ना। बड़ी संख्याओं को लिखना और पढ़ने के लिए हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कुछ स्थानीय नाम है। स्थानीय नाम क्या होता है, देखिए, अगर हमको अगर इसको पढ़ना है तो हम पढ़ देंगे 43 यानी 43। अगर इसको पढ़ना होगा तो पढ़ देंगे 143। अगर इसको पढ़ देंगे तो हम लोग पढ़ देंगे 1432। ये तो हम लोग के लिए छोटा नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा नंबर है और इससे भी बड़ा नंबर हो सकता है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा स्थानीय नाम। स्थानीय नाम क्या क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं स्थानीय मान को, तो ये जो इकाई है वो होता है राइट साइड से, यानी दायां साइड से। ये वाला प्लेस को, इस वाले स्थान को बोलते हैं इकाई का स्थान। उसके जस्ट लेफ्ट साइड उसको बोलते हैं दहाई। ये सैकड़ा का स्थान है। हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ आप देख पाते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हर एक स्थान का एक प्रॉपर नाम दिया गया है। इस स्थान पे जो भी रहेगा, यानी कि दायां भाग से सबसे लास्ट में, है ना, वहाँ पे जो कोई अंक रहेगा उसको बोलेंगे इकाई का स्थान। उसके बगल में जो रहेगा उसको बोलेंगे दहाई का स्थान। उसके बगल में जो रहेगा उसको बोलेंगे सैकड़ा का स्थान। उसके बगल में रहेगा उसको बोलेंगे हज़ार का स्थान। यानी कि हर स्थान का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं स्थानीय नाम। तो इसका होता है इकाई को हम लोग शॉर्ट में ई दे के लड्डू दे देंगे। इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हज़ार, इसको 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो इससे हम बता सकते हैं कि इसको पढ़ना क्या है। तो पहले इसको देखिए कि बड़ी संख्याओं को लिखना और पढ़ना हम लोग 2 पद्धति में करते हैं, ठीक है। भारतीय संख्यांकन पद्धति, इंडियन नंबर सिस्टम, और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम लोग स्थानीय मान जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। लेकिन वही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, या इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी बोलते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसका जो स्थानीय नाम होता है, इसका जो प्लेस नेम होता है, उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। फिर से कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ये होता है स्थानीय मान अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि कोई नंबर लिखा हुआ है वो बिलियन में लिखा हुआ है, मिलियन में लिखा हुआ है। तो अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का जानकारी नहीं है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि ये मिलियन क्या होता है, 10 मिलियन क्या होता है। कहीं कहीं ये भी रहता है कि बताइए 1 मिलियन में कितना लाख होता है, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ये कैसे निकालेंगे हम लोग? तो अभी सिर्फ यहाँ पे हम लोग ये सीख लेते हैं कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में स्थानीय मान क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में स्थानीय मान क्या होता है। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। याद क्या करना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये हम लोग याद कर लेंगे, और याद करके और ये भी याद रखेंगे कि ये इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग ये पढ़ते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये हो गया आपको। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में 1s, इसको बोलते हैं 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। वही अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का, तो उसमें जो प्लेस नेम होता है वो होता है 1s, 10s, 100, 1000,
10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ये होता है। उसी को हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। यहाँ पे लाख, 10 लाख, करोड़, अरब ये सब नहीं आता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो इसको आप थोड़ा सा प्रॉपर कहीं लिख के बार बार अगर आप रिपीट करते हैं तो वो आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नंबर लिखा हुआ है और इसका नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, नाम लिखने के लिए राइट साइड से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये करोड़ है ना? ये क्या है? करोड़ के स्थान पे है, तो कितना करोड़ है? 3 करोड़, 3 करोड़। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ के बाद क्या होता है? लाख होता है। तो वो भी कहाँ तक आया? 10 लाख। 10 कितने डिजिट में होता है? 2 डिजिट में। तो यहाँ पे इस 2 डिजिट को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ कितना हो गया? 3 करोड़ कितना लाख? 45 लाख। उसके बाद लाख के बाद क्या होता है? हज़ार होता है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 10,000, 10,000 यानी 2 डिजिट में होगा। 10 जो होता है वो 2 डिजिट में से आप समझ सकते हैं याद रखने के लिए। 10 जो है वो 2 डिजिट में होता है। तो यहाँ है 10,000, तो यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट में लेंगे। तो 2 डिजिट में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 63,000। और ये क्या है? ये तो आप बता सकते हैं 456। 456। अब यहाँ पे याद ये रखना है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हम लिखें इकाई, दहाई, सैकड़ा और इसको लिख दिए सैकड़ा, यानी सैकड़ा तक रहेगा तो उसको सैकड़ा में पढ़ेंगे। हज़ार का जो होता है वो 2 घर होता है। हज़ार, 10,000 ये 2 डिजिट में भी हो सकता है। लाख भी 2 डिजिट में हो सकता है। करोड़ भी 2 डिजिट में हो सकता है, क्योंकि करोड़ 10 करोड़, करोड़ 1 डिजिट में होगा, 10 करोड़ 2 डिजिट में होगा। अरब भी 2 डिजिट में हो सकता है। अरब, 10 अरब। कहने का मतलब ये है, अगर एक एग्जांपल और ले लें तो और क्लियर हो पाएगा। मान लेते हैं इसमें और कोई नंबर जोड़ देते हैं, ठीक है? ये हो गया। तो इधर से राइट साइड से शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, चलिए एक और दे देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर आपको अल्प विराम लगाना हो तो आप भारतीय संख्यांकन पद्धति किसमें? भारतीय पद्धति बोलिए या फिर भारतीय संख्यांकन पद्धति बोलिए। तो 3 अंक के बाद लगाएंगे कोमा यहाँ पे, और फिर 2-2 अंक के बाद हम लोग कोमा लगाते जाते हैं। याद रखना है कितना अंक? 3 अंक के बाद लगाएंगे कोमा, फिर इधर 2 अंक के बाद कोमा लगाते चले जाएंगे। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो है ये है सैकड़ा का घर। इसमें 706 पढ़ेंगे इसको। और उसके बाद क्या होता है? सैकड़ा के बाद हज़ार, उसके बाद फिर क्या होता है? लाख, फिर उसके बाद क्या होता है? करोड़। तो यहाँ पे 2 डिजिट में जो आया इसको हम लोग इतना करोड़ में लिखेंगे। यहाँ पे जो 2 डिजिट में आया उसको हम लोग उतना करोड़ में लिखेंगे। और यहाँ पे जो इसको हम लोग लाख में लिखेंगे। और यहाँ पे जो 2 डिजिट आया इसको हम लोग हज़ार में लिखेंगे, और इधर इसको सैकड़ा में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ये कितना है? 46। तो इसको लिखेंगे 46 करोड़। 46 करोड़। ये कितना है? 34। और ये किसका घर है? लाख का। 34 लाख। ये क्या है? 56,706। ये इसका हम लोग हिंदी नाम लिख दिए। इसको आप लिखने के लिए सीख गए। एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे आपको बताते हैं, तो यहाँ तक में क्लियर हो ही जाएगा। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के बाद क्या करेंगे? कोमा लगाएंगे। अभी तुरंत बताएं, 3 अंक के बाद क्या कर देंगे? कोमा लगा देंगे। हज़ार, 10,000। 10,000 के बाद भी कोमा लगा देंगे। यहाँ पे 3 अंक के बाद फिर 2-2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। 1 2 3 अंक, उसके बाद 1 2 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद कोमा। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा ये 3 अंक, हज़ार, 10,000 2 अंक, लाख, 10 लाख 2 अंक, फिर इधर करोड़ में। तो देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि करोड़ जो है वो एक ही अंक में है। कितना करोड़? 6 करोड़
और करोड़ के बाद किसका घर आता है? लाख का। तो कितना है? 34 लाख। 34 लाख 56,363 363 ये हो गया। इस तरह से आप किसी भी संख्या को आप भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख सकते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या है, यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है, ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये पूरा देश विदेश में चलता है। मतलब भारतीय संख्यांकन पद्धति का यूज जो है सिर्फ कहाँ होता है? भारत में। और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का यूज पूरा दुनिया में होता है, पूरा वर्ल्ड में होता है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो अगर आप बोलोगे 3,45,63,456, तो यहाँ के लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप मान लेते हैं अमेरिका चले गए, वहाँ पे अगर आप इस तरह से करेंसी को दिखाइएगा, इस तरह से लिखिएगा, इस तरह से बताइएगा, तो वहाँ कोई नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संख्यांकन पद्धति है और वहाँ चलता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में वहाँ लोग यूज करते हैं। तो देखिए इसका जो प्लेस वैल्यू है उसको समझ लेते हैं। स्थानीय मान अलग होता है, स्थानीय नाम है ये। स्थानीय नाम पहले समझे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसमें भी और उसमें भी सेम है। 1000, 10,000 इसमें भी था, उसमें भी है ना। लेकिन यहाँ पे नया चीज़ क्या आ गया? यहाँ से चेंज हो गया, जो रेड पेन से लिखा हुआ है वहाँ से चेंज हो गया। देखिए 1000, 10,000, उसके बाद उसमें होता था लाख, यहाँ लाख नहीं होगा। 1000 का यहाँ पे 3 स्थान होगा। देखिए 1000, 10,000 और 100,000। मिलियन का भी 3 घर होगा, बिलियन का भी 3 घर होगा, यानी 3 स्थान होगा उसका। तो यहाँ पे 1000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको अगर कोमा लगाना है तो 3 अंक के बाद कोमा लगाइएगा आप। कितने अंक के बाद? 3 अंक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 3 अंक के बाद क्या करते हैं? कोमा लगाते हैं। लेकिन भारतीय संख्यांकन पद्धति में 3 अंक, उसके बाद फिर 2-2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। 3 अंक के बाद लगाएंगे कोमा, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। ऐसा हम लोग भारतीय संख्यांकन पद्धति में करेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम लोग 3 अंक के बाद कोमा लगाते जाते हैं। अगर इसको हमको लिखना है, इस नंबर को लिखना है किस में? शब्द में बोला जाए कि इस नंबर को, इस संख्या को आप शब्द में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? थोड़ा जटिल लग रहा है, देखिए बहुत ईजी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा का हो गया 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो कितना? 10 मिलियन, यानी 2 डिजिट लेंगे। कितना मिलियन? 10 कितना का होता है? 2 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 2 डिजिट में लेंगे। तो कितना? 63 मिलियन हो जाएगा। 63 मिलियन। और ये देखिए ये कितने घर में है, कितने प्लेस पे है? ये 3 प्लेस पे है, 1, 2, 3। तो 456 कितना है ये? इसको अगर आप पढ़िएगा 456 1000 हुआ, क्योंकि सैकड़ा का घर होता है। सैकड़ा के बाद किसका होता है? 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन का। तो ये हो गया सैकड़ा का, ये 1000 का, और ये मिलियन का। तो मिलियन का आप लिख दिया। अब किसका लिखिएगा? 1000 का। 1000 में कितना है? 1000 में है 456। 456,000। ये आपको बड़ा अजीब लग रहा हो, 400 लगा दिए फिर 1000 आ गया, क्या है? देखिए 63 मिलियन 456 ये है, इसके लिए लिखे हैं 456। और यहाँ पे ये जिस स्थान पे उसके अकॉर्डिंग हम तो उसका स्थानीय नाम लिखेंगे। तो 456,000 और ये कितना है? 345। तो लिख देंगे 345। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब ये एक संख्या है, इसको देखना पड़ेगा, इसको लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो कितना? 34 मिलियन 563,463। कितना? 34 मिलियन 563,463। तो इसी को लिख देंगे 34 मिलियन 5
500 63,463, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल, और इस लास्ट सवाल को हम काट दे रहे हैं, थोड़ा आपको अलग टाइप का देते हैं। मान लेते हैं इस टाइप का अगर रहे आपको दिया हुआ, है ना, तब आप क्या कीजिएगा। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक के बाद कोमा, 1000, 10,000, 100,000, 3 के बाद कोमा। अब देखिए, इसको अगर लिखेंगे तो ये किसका हो गया, मिलियन का घर, ये हो गया 1000 का, और ये हो गया सैकड़ा का। ये आपको अंडरलाइन नहीं करना है, हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए अंडरलाइन किए हैं। तो कितना, 304 मिलियन लिखें, 304 मिलियन, क्योंकि ये तीनों सैकड़ा हो गया, ये हो गया 1000 और ये हो जाएगा मिलियन। तो मिलियन का है ये 304 मिलियन, 304 मिलियन, और ये कितना है 507, 507, तो ये 507 क्या है 1000, 507 1000, और लिख देंगे 564, 564, ये आपका हो गया शब्द में। ये एक नंबर था जिसको हम लोग शब्द में लिख लिए। तो उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। तो आप देख सकते हैं। अब एक एग्जांपल आपको और देते हैं, वो कुछ अलग रहेगा। मान लेते हैं ये एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल मान लेते हैं, और एक एग्जांपल मान लेते हैं। ये तीनों, इसको लिखना है आपको। मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, लाइट अभी कट गया है, हो सकता है क्वालिटी आपको सही से नहीं दिख रहा हो। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। मान लेते हैं, कैसे लिखेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब यहाँ समझिए, ये किसका है, सैकड़ा का है। ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना है। और ये किसका है, 1000 का, और ये किसका है, सॉरी, ये आपका है मिलियन का। तो कितना हो जाएगा 700 मिलियन, 700, ये 700 है, 700 मिलियन, और ये कितना 1000 हो जाएगा, ये 7000 होगा। इसको 700 मत पढ़िएगा, 007, इसको हम लोग 7 ही पढ़ेंगे, है ना। तो इसको अगर लिखें हम तो क्या लिखेंगे, रुकिए कुछ लाइट का व्यवस्था कर दे रहे हैं। हाँ, उम्मीद है कि शायद लाइट सही से आ रहा हो, ठीक है। तो देखिए, इसको अगर हम शब्द में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 700 मिलियन, ये 700 है, मिलियन में आ जाएगा 700 मिलियन, 7000, कितना 1000, ये 7 है, तो 7000, और ये कितना है 600, है ना। अब इसको मान लीजिए आपको लिखना पड़ेगा। इसको अगर आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये मिलियन हो जाएगा। तो 302 मिलियन। अब देखिए 1000 में क्या है, 0 है, तो इसे यहाँ नहीं लिखेंगे 0,000, 0,000 नहीं लिखेंगे, 0 रहेगा तो उसको छोड़ देंगे। 302 मिलियन, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसमें 0 है, तो इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। 471, 471। देखिए, अगर आप 1000 वाला नहीं लिखते हैं तो यहाँ समझा जाएगा कि 1000 क्या है, 1000 के जगह पे क्या है, 0 है, यानी 0,000 है, यानी कि बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो समझ लेगा, है ना, जो भी आपका कॉपी चेक करेगा। अब देखिए इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये कितना है 500 मिलियन, 500
मिलियन, और यहाँ पे हज़ार कुछ नहीं, और यहाँ पे सैकड़ा भी कुछ नहीं, क्या है इकाई की जगह पे एक है, तो 500 मिलियन एक लिख देंगे सिर्फ। इस टाइप का सवाल हम लोग चैप्टर में भी करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन भी देख लिए इसमें, और फिर अगले लेक्चर से हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे। और एक्सरसाइज में आपको मैं बता दूं कि 1A हम लोग सॉल्व करेंगे, अगले क्लास से हम लोग 1A सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे एक्सरसाइज को, और तब तक आप जो भी आपको थ्योरी दिया गया है उसको आप रिवाइज कीजिए, और फिर अगले वीडियो के आने तक इंतज़ार कीजिए, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर में जितना कुछ बचा हुआ है उसको हम लोग चैप्टर में कर लेंगे, और चैप्टर में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग करते हुए चले जाएंगे, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, और पढ़ाई करते रहिए।